अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप देख रहे हैं मिस्टर एच मेंटोर, जो कि हमेशा अर्निंग लर्निंग और एजुकेशन के मतलब वीडियो लेके आते हैं। तो ऐसे ही मैं आपके लिए एक कोर्स लेके आया हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स लेके आया हूँ, जो कि कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप लेक्चर बाय लेक्चर होगा। तो चलिए इस कोर्स को शुरू करते हैं। तो आज इस कोर्स का है पहला लेक्चर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपना ये खोल लिया है, हमने अपना एडोब फोटोशॉप खोल लिया है, जो कि वर्जन है CS। तो ये वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा CC 2018 CS ये सब वर्जन यूज़ किया करें। 7.0 भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, वो एज अ बिगिनर के लिए होता है, लेकिन वो आसान भी बहुत होता है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर भी होते हैं, इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला वर्जन यूज़ करें, और ये बहुत कम लोग चलाते हैं। ये है CS वर्जन। तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस कोर्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको बिगिनर टू एडवांस ये सिखाऊंगा। ये नहीं है कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा सिखाऊं, हल्का हल्का सिखाऊं। मैं आपको बिगिनर टू एडवांस ये ट्रेनिंग दूंगा पूरे कोर्स की। बहुत अच्छा सा ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स सिखाऊंगा, आपको समझने में भी दिलचस्पी होगी और आपको बहुत अच्छी समझ भी आएगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर जिन लोगों ने यूज़ किया है वो ये ना समझें कि ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये एक ही कंपनी के हैं दोनों, लेकिन वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इतना खास मुख्तलिफ नहीं। तो इनका इंटरफेस एक जैसा ही होता है दोनों का, और असल में ये एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर बेस्ड का मतलब होता है कि जो सा पिक्सल पर डिपेंड करता हो, रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर लाता है। ये सॉफ्टवेयर में शुरू से आखिर तक पिक्सल ही पिक्सल हैं। हमने इसमें पिक्सल को ही देखना है ज़्यादातर। तो इसका इंटरफेस आपने देख लिया है। इसके इंटरफेस को आप की बात अब करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इसका बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, इतना मसलन कि वो नहीं है, इतना मुश्किल नहीं लग रहा है, इतना क्रिटिकल नहीं लग रहा, लेकिन ये जैसे देखने में इतना आसान लग रहा है इतना है नहीं। तो आपने गौर से समझना है, अच्छे से समझना है, और लेक्चर को स्किप मत नहीं करना, क्योंकि ये ना हो कि अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको बाद में समझ नहीं आती और आप फिर बाद में कमेंट में सवालात पूछते हैं। तो मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि अगर आपके इंटरफेस में से कोई चीज़ गायब हो जाती है या कोई चीज़ अपनी जगह से हिल जाती है, जैसा कि ये देखें, ये यहाँ पे हिल गया है, और ये देखें मैं आपको बताता हूँ, कोई भी चीज़ अगर गायब हो जाए, ये देखें ये गायब हो गया है, पहले हम सबको इस पर गायब कर देते हैं, ये गायब हो गया है, ये देखें ये देखें सारा कुछ अगर गायब हो गया है, कुछ भी हो गया है, अगर हम इसको भी चेंज कर दें, कुछ भी कर दें, तो आपने घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले ये करना है कि विंडो में आना है, विंडो को क्लिक करना है और वर्क स्पेस पे क्लिक करना है, और यहाँ से रीसेट पैलेट एसेंशियल कर देना है। तो ये देखिए आपका बिल्कुल दोबारा से वैसा हो गया है, कोई घबराने की बात नहीं, जैसा है था वैसे ही हो गया है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फ़ाइल सिलेक्शन के फ़ाइल हम सबसे पहले इसमें कौन सी सिलेक्ट करेंगे, कैसे सिलेक्शन करेंगे, और अगर हम कोई चीज़ प्रिंट कर रहे हैं तो इस फाइल का साइज़ एक होता है, एक मैक्सिमम मिनिमम साइज़ होता है, हमने वही सिलेक्ट करना है, उसके अलावा कोई भी नहीं रखना। अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रिंट करनी है, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन बनाना है, चाहे वो मोबाइल का है, चाहे वेब का है, चाहे कोई पम्फलेट है, कोई भी है, पहले सबसे आपने पहले ये करना है कि उसका आपने साइज़ देख लेना है कि उसका साइज़ क्या है, और बाद में उसका साइज़ के यहाँ आके हमने चूज़ कर लेना है। हम यहाँ न्यू पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें हमने यहाँ पे एक साइज़ सेलेक्ट करना है। तो ये देखें, तो सबसे पहले हम यूँ करेंगे कि इसका नाम रख लेंगे, अपने ये वाले अनटाइटल है, इसका हम कोई नाम रख लेंगे, क्योंकि अगर हम नाम रख लेंगे तो वो हमारा सेव रहेगा, कहीं गुमेगा नहीं, हमारे इसमें ही सेव रहेगा। तो हम यूँ करते हैं कि सबसे पहले कुछ भी लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं प्रेजेंटेशन, हम लिख लेते हैं प्रेजेंटेशन 1 लिख ली हमने, और बाद में हम इसकी हाइट और विड्थ देखेंगे। इसके पिक्सल पे डिपेंड करेगा हाइट एंड विड्थ। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मैंने तो 1000 विड्थ रखी है और 500 हाइट रखी है, और ये पिक्सल बाय पिक्सल है, और रेजोल्यूशन इसकी 72 रखी है, और ये जो सी बिट्स होती हैं ये मैंने 8 पे रखी है। ये आपको बिट्स का बाद में बताऊंगा कि ये क्या है, क्योंकि ये आराम से बताऊंगा। और एडोब इलस्ट्रेटर में ये होता है कि ये RGB कलर होते हैं, इसमें हम बिट मैप रखते हैं और लैब कलर रखते हैं ज़्यादातर, लेकिन एडोब में हम ज़्यादातर RGB कलर रखेंगे। इसका भी बहुत ही बड़ा इशू है, मैं आपको ये भी बाद में आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा। और बैकग्राउंड पे आ जाते हैं। इसकी 3 किस्म की बैकग्राउंड है। एडोब इलस्ट्रेटर में 3 किस्म की नहीं 6 किस्म की बैकग्राउंड होती हैं, तो इसमें 3 किस्म की है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। वाइट है और ब्लैक है और ट्रांसपेरेंट है। अगर आपने कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट पे करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप विदाउट बैकग्राउंड कोई चीज़ काम करें, कोई चीज़ करें,
अगर आपने जैसा कि किसी शर्ट पर डिज़ाइन बनाना है तो आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे, नहीं तो आप वाइट ही रख लें। वैसे भी वाइट ही ज़्यादा अच्छी लगती है। हम कोई भी पम्फलेट बनाते हैं या फिर कोई भी पोस्टर बनाते हैं तो वाइट बैकग्राउंड ही अच्छा लगता है। तो अब हम इसको सेव प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं और ओके भी कर देंगे। हमने जब ओके किया, ये देखें हमारा एक बहुत ही ये अच्छा सा आ गया है, हमारा ये आ गया है, स्क्रीन आ गई है सामने। तो हम यूँ करेंगे, सबसे पहले हम इस पे अब हम बात कर लेते हैं ये टूल्स की। ये इसकी टूल बार है, यही सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है। जैसा कि इंसान की शार्ट होती है वैसे ही एडोबी फोटोशॉप में ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट काम है ये टूल का। तो चले देखें कि ये देखें, ये सबसे पहले है मार्की टूल। मार्की टूल की मैं आपको बताता हूँ कि मार्की टूल क्या है। मार्की टूल है असल में सिलेक्शन टूल, इसको सिलेक्शन टूल भी कहते हैं और मार्की टूल भी कहते हैं। आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले टूल्स के नाम याद रखने हैं, जो कि बहुत ही मेन और इम्पोर्टेंट काम है। ये देखें, हम कोई भी अगर एरिया सेलेक्ट करते हैं तो ये इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी कोई भी चीज़ बनानी है, कोई भी पम्फलेट बनाना है, हमने एक एरिया सेलेक्ट कर लेना है जिस पे हमने कोई भी काम करना है, अपना वर्क करना है, क्योंकि उसके बाहर ना जाए। और ये जो सा आपको ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ये प्रेजेंटेशन 1 जिस पे लिखा है ये नज़र आ रहा है, ये असल में है, हम इसको कैनवास कहते हैं। ये एक कैनवास कहलाता है। तो ये हमने अपने कैनवास पे मार्की टूल से एक ये ड्रैग कर लिया है, एक इसको ड्रैग कर लिया है। और हम अब इस पे देखेंगे ये वर्क कैसे करेगा, ये काम कैसे करेगा। तो ये देखें, मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि ये इसके ऊपर जो सी ये 4 बनी है, ये 4 डिब्बे बने हैं, ये जिसको कुछ भी कह ले, तो इनका मतलब ये है। सबसे पहले ये बताता चलूँ, ये देखें ऐड टू सिलेक्शन, ये चारों सिलेक्शन है इसकी। ये देखें, पहले हमने ये सिलेक्ट किया, तो अगर हम ऐसे करते हैं तो पहली सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है और दूसरी सिलेक्शन आ जाती है। ये देखें, पहली ख़त्म हो गई और दूसरी आ गई। ये देखें, तो इसका मतलब ये है कि ये देखें दूसरे पे आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने अगर एक सिलेक्शन बनाई है, अगर हम दूसरी सिलेक्शन बनाएंगे तो पहली वहाँ पे ही रहेगी, वो गायब नहीं होगी। अगर हम ऐसे करेंगे कि इसके ऊपर ही सिलेक्शन बना देंगे तो ये इसमें कॉमन एरिया जो सा होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा और एक अच्छी से सिलेक्शन बन जाएगी। और अगर हम तीसरे पे आ जाते हैं तो ये असल में माइनस टूल है। ये जो सी हम सिलेक्शन बनाई है, अगर हम इसके ऊपर ही ड्रैग करते हैं तो ये इसमें जो सा एरिया है उसको माइनस कर देगा और कॉमन एरिया है जो सा उसको रहने देगा। तो अब हमने ये 3 को देख लिया कि इसका क्या क्या काम है। और अब हम इस चौथे की बारी आती है, इस चौथे को देखते हैं। तो ये है कि जितनी भी सिलेक्शन बनी है उसमें इस बिल्कुल जो सा कॉमन एरिया है, बिल्कुल तरतीब वाइज छोटा सा एरिया है, ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। जैसे कि ये हमने इसमें से किया और ये हमारा कॉमन एरिया नज़र आया है, उसने इसको सिलेक्ट कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मार्की टूल की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। और अब मैं आपको बताता चलूँ, ये एक टूल नहीं है। ये देखिए, अगर हम इस पर ना ये अपना कर्सर रखेंगे तो इसका नाम आ जाएगा। ये है मार्की टूल, इसका है शॉर्टकट की है इसकी M। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक आपको एक तो टूल नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें हकीकत असल में ये एक टूल नहीं है, इसमें काफ़ी टूल होते हैं। जैसे कि मैं ये देखें, ये है एक रेक्टेंगुलर मार्की टूल, ये है एक एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। ये चारों टूल बहुत ही काम के हैं, चारों टूल काम आते हैं। ज़्यादातर तो लोग रेक्टेंगुलर मार्की टूल और एलिप्टिकल मार्की टूल को यूज़ करते हैं। मैं आपको इस चारों का यूज़ बता देता हूँ, वही बिल्कुल यूज़ है, बस इनकी शेप में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखें, ये एक स्क्वायर नाम शेप बनाता था और ये देखें ये सर्कल नुमा शेप बनाएगा। ये देखें, हमने ये एक शेप बना ली है। ये देखें, वो पहले ही मिट गई। ये हम अंडे जैसी शेप भी बना सकते हैं, इस पर कोई भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमने कोई पम्फलेट में या किसी भी हमने अपने डिज़ाइन में कोई हमने सर्कल वाली शेप बनानी है, इसमें हमने कलर फिल करना है, कोई भी चीज़ फिल करनी है, तो हम ये वाला एलिप्टिकल मार्की टूल को यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, मैं आपको बताता चलूँ, तीसरे नीचे भी ये हम राइट क्लिक करते हैं तो ये हमारे टूल आ जाते हैं CS वर्जन में। बाकी वर्जन में थोड़ा थोड़ा वो चेंज होता है। तो ये देखें, हमने ये एक वो लगाई है, तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन दोनों को ही ज़्यादा यूज़ करें, इनका ज़्यादा कोई काम नहीं होता। ये देखें, ये अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये ऊपर लाइन आ जाएगी। वैसे अगर ये दूसरे को करेंगे, अगर हम सिंगल रो मार्की टूल को करेंगे तो ये इस तरीके से लाइन आ जाएगी। ये देखें, तो अब हमने टूल का तो देख लिया, मार्की टूल क्या है, मार्की टूल मसलन के सारा कुछ देख लिया। अब हम देखते हैं ये वाला मूव टूल। आपको इसकी तस्वीर, आप इसकी ये आइकन से ही पता लग रहा होगा मूव टूल क्या होता है, मूव टूल क्या चीज़ है। मूव टूल की अब हम बात कर लेते हैं। तो मूव टूल ये है कि किसी चीज़ को मूव करना, किसी चीज़ को हिलाना जुलाना, उसकी जगह से पकड़ के किसी दूसरे जगह पे रखना मूव टूल कहलाता है। मूव टूल
आपको काफ़ी मोबाइल ऐप्स में भी नज़र आता होगा कि मूव टूल का क्या काम होता है, क्या करता है। ये बहुत ही कॉमन सा इजी सा टूल है, इसमें इतना नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये टूल बहुत ही अहम टूल है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर बहुत ज़्यादा होता है इसमें ये एडोब फोटोशॉप में, और हर जगह पे मूव टूल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने इन टूल को बहुत अच्छे से समझना है, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी, ठीक है? तो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो मैं आपको लेक्चर बाय लेक्चर और स्टेप बाय स्टेप ऐसे बताता रहूँगा कि मैं आपको एक एक दो करके टूल बताता रहूँगा। हर टूल पे एक लेक्चर बनाऊँगा ताकि आपको कंप्लीट, कंसाइज एंड क्लियर समझ आ सके, जो कि मैं चाहता हूँ आपको किसी और चैनल पे ना जाना पड़े, किसी और वीडियो को क्लिक ना करना पड़े अगर आपने मेरी की वीडियो को क्लिक कर लिया है। तो मैंने ये देखें, ये है मार्की टूल, और ये देखें हम इसका ये चेंज कर लेते हैं, हम रेक्टेंगुलर टूल पे आ जाते हैं। तो ये देखें अगर हमने ये किया तो ये देखें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये कह रहा है कि आगे आपने ये वाला टूल को क्लिक किया है, आप इसको अगर इरेज करेंगे तो ही ये आपका बन सकेगा। डबल एरो, ये डबल आप नहीं बना सकते, स्क्वायर डबल डब्बा नहीं बना सकते। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये काम ऐसे करेगा। ये देखें ये जौन सा ये कलर का भी जौन सा है, ये जौन सा इशू है, जौन सा फंडा है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी मैं आपको टूल बता रहा हूँ तो आप टूल को देखें। ये देखें अगर ये हमने ये एक कलर को सिलेक्ट करना है, ओके कर देना है, और हमने यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करना है। ये देखें जब हम ऐसे ये सारों पूरे कैनवास पे हम ये अपना ब्रश घुमा रहे हैं, लेकिन जो ये आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमने सिलेक्शन की है ये वहाँ पे ही सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ही होगा। ये देखें ब्लैक हमने ये चूज़ किया था, ये देखें हमने ये टूल उसके ऊपर रखा था, हमने वहाँ पे ब्रश से एक कलर फिल किया था, लेकिन वो कलर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आया जहाँ पे हमने ये सिलेक्शन को रखा था। ये देखें मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इसको ऐसे करते हैं कि ये देखें अब हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, और ये ब्रश सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हम पूरे कैनवस पे कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ कि हमने ये देखें मूव टूल, ये देखें है ना अच्छा वाला टूल है ना, बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टूल। इंटरेस्टिंग स्टाइल में आपको मैं समझा भी रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आपको शायद समझ आ भी रही हो और आपने गौर से देखना है, और मैं कहता हूँ कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करी जाएं, साथ साथ ही जैसे जैसे मेरी वीडियो देखते हैं आप इसको दोहराएं, आप उसकी प्रैक्टिस करें तो आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बहुत अच्छे मास्टर बन सकेंगे, मास्टर बन जाएंगे एडोब फोटोशॉप के। तो हमारा लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो रहा है, तो इसीलिए मैंने आपको ये दोनों टूल मार्की टूल और मूव टूल का बताया है कि ये क्या चीज़ है, किस लिए काम आता है, किस लिए काम इसको हम करते हैं और इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। तो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये लेसो टूल का बताऊँगा, मैग्नेटिक लेसो टूल का बताऊँगा, और मैजिक वैन टूल का बताऊँगा, और ये वाले जो सेल सिलेक्शन फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है, ये वाले कलर मैं इनका बताऊंगा कि इनका क्या फंडा है, क्या इशू है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर की थोड़ी सी भी समझ आई हो, कुछ भी आपके दिमाग में पड़ा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि ऐसे ही हमारी एजुकेशन, लर्निंग और अर्निंग के मतलब बहुत सी वीडियो आती हैं। इसमें आपका ही फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, लेकिन आपका ही ज़्यादा फ़ायदा है। जैसे ही हम कोई भी नई वीडियो को पोस्ट करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वो वीडियो को देख के बहुत सा फ़ायदा कमा सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए शुक्रिया।